देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। वक्त है 5 बड़ी खबरों का। शुरू करते हैं जहां पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि जिन नेताओं पर आपराधिक मामले रहे उनसे राज्य में कानून व्यवस्था सुधारने की उम्मीद करना मुश्किल है। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी एक नंबर पर अपराधी आदमी है, उसकी मुख्यमंत्री बना दिया और उम्मीद करते हो कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अपराधी कुर्सी पर बैठेगा तो क्या राम नाम जपेगा। प्रशांत किशोर ने आगे सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी की और कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता होने से शासन व्यवस्था पर सवाल खड़े होते। हालांकि सम्राट चौधरी उनकी पार्टी की ओर से इस बयान पर प्रतिक्रिया आना बाकी। गौरतलब है, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर लगातार सरकार और सत्ताधारी नेताओं पर हमलावर रहे और अपनी जन स्वराज पार्टी के जरिए राजनीतिक बदलाव का दावा कर रहे हैं। को मुख्यमंत्री बनाया। हम डंके की चोट पर कहते हैं, डरते नहीं हैं। कोई हमसे कहा, भैया सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया, जरा संभाल के बोलिए उसके खिलाफ। अभी कैमरे पे बोल रहा है, एकदम एक नंबर का पक्का अपराधी आदमी है। इस आदमी पर 7 लोगों की हत्या का आरोप है। आरोप नहीं है, ये आदमी 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त था, जेल में था, 7वां फेल। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां राम मंदिर चंदा मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के नाम पर जुटाए गए चंदे में कथित अनियमितताओं की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था गलत तरीके से धन का इस्तेमाल करती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं ज्ञापन मिलने के बाद प्रशासन की ओर से उचित जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने की बात कही गई। को गिरफ्तार करो, चंदा चोरों पर एफआईआर दर्ज करो, चंदा चोरों पर एफआईआर दर्ज। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री विजय मिश्रा ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सिंह की ओर से मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर की गई कथित टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। विजय मिश्रा ने कहा है, सपा नेता ओम प्रकाश सिंह जो अपमानजनक भाषा हमारे सहयोगी मंत्री राजभर जी के लिए बोल रहे हैं वह निंदनीय है। राजभर पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि ओम प्रकाश सिंह अक्सर दूसरे दलों के नेताओं पर अनर्गल टिप्पणियां करते। इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया, राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सार्वजनिक जीवन में मर्यादा और शालीनता बनाए रखना आवश्यक है। विजय मिश्रा ने कहा, किसी भी नेता के खिलाफ व्यक्तिगत अपमानजनक भाषा का प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा, ओम प्रकाश राजभर पिछड़े और वंचित वर्गों के मुद्दों को लगातार उठाते रहे। उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि इस बयान पर समाजवादी पार्टी या ओम प्रकाश सिंह की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी सदा सर्वदा से ऐसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं। ओका बोका से ऊपर कुछ जानते ही नहीं वो। जहां तक आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का सवाल है, वो अपने समाज के और पिछड़ों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, लोहिया जी, पटेल जी, जनेश्वर मिश्र जी, मुलायम सिंह यादव जी और काशीराम जी ने पिछड़ों के लिए काम किया, समाज में अंतिम कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के लिए उसको मुख्य धारा में लाने के लिए जो काम किया, उसी विचारधारा को आत्मसात करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अंतिम व्यक्ति के लिए जो भी योजना बना रहे हैं उसको ध्यान में रख के बना रहे हैं। प्रदेश में योगी जी, तो जो मोदी जी, योगी जी जिस समाज के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, वही काम। अगली खबर की बात करें, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुए आग मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, संबंधित इमारत के ध्वस्तीकरण का आदेश वर्ष 2016 में ही जारी हुआ था,
लेकिन उस समय की सरकार ने कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई। मंत्री राजभर ने कहा 2016 में उसके ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था, लेकिन 2016 की सरकार ने उसका ध्वस्तीकरण कागज वापस ले लिया था। अगर उसी समय हो गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। उन्होंने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि सरकार ने मामले का संज्ञान लिया है। राजभर ने बताया पूरे प्रदेश में अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों की जांच कराई जा रही। उन्होंने कहा जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठा रही। अलीगंज आग की घटना के बाद प्रशासन की ओर से सुरक्षा मानकों और अवैध संचालन को लेकर जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है। निश्चित है, वो तो 2016 में ही उसके ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था, लेकिन 2016 की सरकार ने उसका ध्वस्तीकरण का आदेश वापस ले लिया था। अगर उसी समय हो गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। दुखद घटना है, घटना को सरकार ने संज्ञान में लिया। अब संज्ञान में लेने के बाद पूरे प्रदेश में इस तरह के अवैध संचालित जितने भी अभियान चला रहे हैं, लोग कोचिंग चला रहे हैं, सबकी जांच हो रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लास्ट खबर की बात करें, जहां पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात के बाद मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। प्रशांत किशोर ने कहा है कि न्याय का मतलब सिर्फ हत्या को अंजाम देने वालों तक कार्रवाई सीमित रखना नहीं, बल्कि उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए जिनके कहने या प्रभाव से यह घटना हुई। उन्होंने कहा हम उनकी माँ, भाभी, बहन की ओर से मांग कर रहे हैं। न्याय का मतलब है जिन लोगों ने हत्या को अंजाम दिया है उसके साथ साथ उन लोगों की भी जांच हो जिनके कहे पर हत्या को अंजाम दिया गया। प्रशांत किशोर ने आगे कहा जिन परिस्थितियों में यह घटना हुई उसकी भी जांच जरूरी है। आरोप लगाया व्यवस्था और अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार हालात ऐसे बने जिससे व्यक्ति मानसिक दबाव की स्थिति में पहुंच गया। उन्होंने कहा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके। हम लोग ये मांग कर रहे हैं उनकी माँ की ओर से, उनकी भाभी और उनके बहन की ओर से कि न्याय का मतलब है कि जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है उसके साथ साथ उन लोगों का भी जांच हो जिनके कहे पर यह हत्या को अंजाम दिया गया है, जिन्होंने वो परिस्थिति बनाई कि वो लड़का आज आपको लोग बता रहे हैं कि पागल हो गया था। वो पागल नहीं था। आपने, व्यवस्था ने, अफसरों ने यहाँ पर उसको उस मानसिक दशा में पहुंचा दिया था जहां उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इनसे डील करे। वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अपने खेत की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। यहाँ जो मुझे पता है 80 परिवार जो जमनिया गांव से आज 2 बरस से जो लोग गंगा के कटाव के वजह से यहाँ विस्थापित होकर आए हैं, उनको बिजली मिले, उसको पानी मिले, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और उसके बाद आप उसको गोली मार दिए हैं तो 4 कांस्टेबल के सस्पेंशन से बात नहीं रुकेगी। न्याय का मतलब है कि इस राज्य के मुखिया को बताना पड़ेगा कि जब वो खड़े होकर ये बयान दे रहे थे कि डीजीपी ने हमको खबर दी है कि एक लड़का है जो हमको गोली बंदूक दिखा रहा है, तो मैंने कहा है, ये सम्राट चौधरी का बयान है, उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पुलिस को कोई बंदूक कैसे दिखा रहा है। मेरे भाई, ये बिहार में एक ऐसे संवेदनशील नेता का बोलने का परिणाम है जो ये समझता है कि पुलिसिंग का मतलब है गोली चलाना। पुलिस का काम गोली चलाना नहीं है। सम्राट सरकार इसलिए आप इस बात को समझ लीजिए, पुलिस का काम गोली चलाना नहीं है, पुलिस का काम समाज की रक्षा है। और जब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। और ये माँ जी और भरत भूषण तिवारी जो यहाँ से चले गए इस दुनिया से, उनकी माँ, उनकी बहन, उनके भाभी, उनके परिवारजन, वो अकेले नहीं हैं और उनको हमारी जरूरत नहीं है, पूरा समाज इनके साथ खड़ा है। तो हम लोग ये श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?